इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट, हमारा बच्चा किस पर्सनैलिटी में डेवलप होगा। दोस्तों, आज मैं ये प्रमोद गोस्वामी आपके सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन लेकर आया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। दोस्तों नमस्कार, आज हम इस बात को डिस्कस करते हैं कि हमारे बच्चे की पर्सनैलिटी किस ढंग से डेवलप होगी। दोस्तों, बच्चे के जन्म से लेकर के और उसका जब 5 से 7 साल के बच्चे तक आते आते बच्चे का ब्रेन जो है वो पूरी तरह से डेवलप हो चुका होता है, और जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है वैसे वैसे उसको नई नई बातों को जानकारी लेने की, नॉलेज लेने की एक क्यूरियोसिटी होती रहती है। ये जो कि नेचर है, नेचुरल उसकी चीज़ें हैं। तो बच्चा जब हमारा 2 साल से लेकर के और 4 साढ़े 4 साल तक जो भी क्वेश्चंस करता है उसका पेरेंट्स अपने नॉलेज के हिसाब से उसको रिप्लाई करते रहते हैं। और लेकिन जब बच्चा हमारा 5-7 साल से ऊपर का होता है और वो डिफरेंट लेवल के ऊपर आकर डिफरेंट क्वेश्चंस करता है, तो अब वो बार बार जब क्वेश्चन करता है तो कई बार पेरेंट्स के पास समय नहीं है तो उनको आप डिले कर देते हैं। पेरेंट्स बच्चे को कह देते हैं कि अच्छा बाद में आना, बाद में बात करेंगे। और उससे क्या होता है कि जब बच्चा अपना जो क्वेश्चन आपके पास लेकर आया है उसको रिप्लाई नहीं मिलता है तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो तो एक क्वेश्चन चल रहा है और उसकी क्वेरी वो चाहता है, तो वो उसको बार बार आपके पास आकर के आपसे डिस्कस करने की कोशिश करता है। तो कई बार आप इरिटेट हो जाते हैं, और अगर बच्चे को रिप्लाई नहीं मिलता है तो बच्चा इरिटेट हो जाता है। तो दोनों ही सिचुएशंस में ये वाली कंडीशन नहीं आए, बेटर है कि आप 2 मिनट स्पेयर टाइम करें और बच्चे को आप रिप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, और वो ये है कि जब बच्चा आपके ऊपर क्वेश्चन लेकर आया है तो अब आपके ऊपर डिपेंड ये कर देगा कि आप बच्चे को उसी टाइम रिप्लाई करेंगे उसके अपने नॉलेज के हिसाब से, या क्वेश्चन जो है क्वेश्चंस आर द आंसर, सवाल ही जवाब है। अगर आप ये थ्योरी अपनाएं, यानी कि आप बच्चे के क्वेश्चन को बच्चे के ऊपर ही करें और उनसे बच्चे से ये कहें कि बेटा अगर ये क्वेश्चन मैं आपसे करूं तो आपका क्या रिप्लाई होगा, तो बच्चा डेफिनेटली 2 मिनट टाइम लेगा और कुछ जो भी वो रिप्लाई आपको कर सकता है। उसके रिप्लाई से अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो ठीक है, आप उसको शाबाशी दें, उसको प्रेज़ करें, और उसमें जो भी थोड़ी बहुत करेक्शन है वो आप करके उस बच्चे को समझा सकते हैं। लेकिन अगर आप बच्चे के रिप्लाई से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो उसको क्रिटिसाइज़ भी नहीं करना है। आप उसको उसके आंसर को 100% डिनाई नहीं कर दें और उसको डांट नहीं लगाएं कि तुम्हारा तो आंसर ही गलत है, तुम्हें तो कुछ पता नहीं। पता तो वाकई में उसको कुछ नहीं है, वही तो वो जानना चाह रहा है। और इसलिए आप अपने वहाँ पे क्वेश्चन जब आप बच्चे से करते हैं तो आप उसको ये बताएं कि सही आंसर क्या है, और जब आप उसको अपना आंसर बताएंगे तो उससे बच्चे को आप ये बताएं कि ये आंसर ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा कि मेरे पेरेंट्स मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो वो आप एक बच्चा उस आंसर से सेटिस्फाइड होकर के एक इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी, पॉजिटिव पर्सनैलिटी, स्मार्ट पर्सनैलिटी के हिसाब से बच्चा बड़ा होगा। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि कभी भी आप बच्चा जब बड़ी एज में है तो उसको उसके आंसर्स के ऊपर ना डिपेंडेंट रहने दें, उसको समझाएं और उसको बताएं। तो मेरा अगर ये आज का टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट लगा है तो आप इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।